हे रामचंद्र जी, यह सब दृश्य मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प और सीपी में रूपा कल्पित हो, जब तुम जाग कर देखोगे तब सबका अभाव हो जाएगा। जैसे बंध्या के पुत्र के रूप का अभाव है, वैसे ही सब विश्व मिथ्या भासित होगा, क्योंकि वह है ही नहीं, भ्रम मात्र, स्वप्न की नाई अविचार सिद्ध है। विचार करने से वह आत्मा ही है, भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव से भिन्न नहीं होती, वैसे ही यह आत्म स्वरूप विश्व भी ज्ञान मात्र है। सब अहम मम देह इंद्रिय आदि भी ज्ञान मात्र है, दृश्य कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जब ऐसे निश्चय करोगे तब विगत शोक और मोह से भी रहित होंगे और परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों भासित होगी। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं, आत्मा में वैसे ही दृश्य उठता है। वह उसका रूप है और जो भिन्न भासित हो वह मिथ्या है। सब सृष्टि इस मनुष्य के हृदय में स्थित है, पर अज्ञान से बाहर भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने भीतर होती है और अपना स्वरूप होती है, पर निद्रा दोष से बाहर जान पड़ती है, और जब जागता है तब अपना स्वरूप ही भासित होता है। वैसे ही जागृत सृष्टि भी विचार करने से अपने अनुभव में भासित होती है। इससे स्थिर होकर देखो कि यह आत्मा सर्वदा जागती ज्योति है। उसको त्याग कर और किसी के लिए यत्न करना व्यर्थ है। हे रामचंद्र जी, अपने अनुभव में स्थित होने में क्या कष्ट है। जो इसे कठिन जानते हैं वे मूढ़ है और उनको धिक्कार है, क्योंकि वे गौ के पग को समुद्र सदृश अपार और दुस्तर जानते हैं। उनसे बड़ा और कौन मूर्ख है। अनुभव में स्थित होना गौ के पग के गड्ढे को लांघने की तरह है। जो कोई और पदार्थों को पाने की इच्छा करेगा तो उनमें व्यवधान है, पर आत्मा में कुछ व्यवधान नहीं, क्योंकि वह अपना ही रूप है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने आत्मा में स्थिति पाई है उनको मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, तो स्वर्ग आदि की इच्छा कैसे हो। मोक्ष और स्वर्ग आत्मा में रस्सी के सर्प सदृश मिथ्या भासित होते हैं। उनको केवल अद्वैत आत्मा का निश्चय होता है। हे रामचंद्र जी, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं और सुषुप्ति में स्वप्न नहीं, इनका अनुभव करने वाला शुद्ध सत्ता है, और ये दोनों मिथ्या है। ज्ञानियों को निर्वाण और जीना दोनों तुल्य है, ऐसा जानकर वे किसी की इच्छा नहीं करते। यह प्रपंच उनको खरगोश के सिंह और बंध्या के पुत्र सा मिथ्या प्रतीत होता है। हे रामचंद्र जी, हमको तो संसार सदा आकाश रूप लगता है। यदि तुम कहो कि उपदेश क्यों करते हो, तो हमको कुछ आभास नहीं। तुम्हारी ही इच्छा तुमको वशिष्ठ रूप होकर उपदेश करती है। हमको विश्व सदा शून्य रूप भासमान है। अज्ञानी हमको चेष्टा करते भी जानते हैं, पर हमारे निश्चय में चेष्टा भी नहीं और हमारी चेष्टा कुछ अर्थाकार भी नहीं। अज्ञानी की चेष्टा अर्थाकार होती है, हमारी चेष्टा सत्य नहीं, इससे अर्थाकार भी नहीं होती। जैसे ढोल के शब्द का अर्थ नहीं होता कि क्या कहता है, और वाणी से जो शब्द बोला जाता है उसका अर्थ होता है, वैसे ही हमारी चेष्टा अर्थाकार नहीं, अर्थात जन्म नहीं देती, और अज्ञानी की चेष्टा जन्म देती है।
हमको संसार ऐसे प्रतीत होता है जैसे अवयवी सब अवयवों को अपना स्वरूप ही देखता है, अर्थात हाथ, पैर, शीश आदि सबको अपने ही अंग देखता है। हे राम, जगत में एक ऐसे जीव दिखते हैं जिनको हम स्वप्न के जीव समझ पड़ते हैं और हमको वे शून्य आकाश सदृश प्रतीत होते हैं। उनकी सृष्टि में हम नाना प्रकार की चेष्टा करते दिखते हैं। हमको तो जगत ऐसा भासित होता है जैसे समुद्र में तरंग। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, जगत भी ब्रह्म है और रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्म रूप है। इससे तुम भी सर्वत्र ब्रह्म की भावना करो। अपने स्वभाव में स्थित होना परम कल्याण है और पर स्वभाव में स्थित होना दुख है। हे रामचंद्र जी, अपना स्वभाव साधने का नाम मोक्ष और न साधने का नाम बंधन है। हे राघव, धन, मित्र, कर्म आदि कोई पदार्थ उपकार नहीं करता, केवल अपना पुरुषार्थ ही उपकार करता है, अर्थात काम आता है। अतः अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होना और पर स्वभाव का त्याग करना ठीक है। जब अपने स्वभाव में स्थित होंगे तब सब अपना ही स्वरूप प्रतीत होगा। जो स्वरूप से भिन्न होकर देखो तो न मैं हूं, न तुम हो और न जगत है, सब ब्रह्मात्र है और मृग तृष्णा के जल सदृश भासित होता है। ऐसे जानो कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो और जगत भी ब्रह्म है। या तो ऐसे जानो कि न तुम हो, न मैं हूं और न जगत है, तो पीछे जो शेष रहेगा वही तुम्हारा स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को ऐसा निश्चय हुआ है कि मैं, तुम और जगत सब ब्रह्म है अथवा मैं, तुम और जगत सब मिथ्या है, उनको फिर कोई इच्छा नहीं रहती। और जिनको इच्छा उठती है उनको जानिए कि ब्रह्म आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब भोगों की वासना निवृत्त हो और संसार निरस हो जाए तब जानिए कि यह संसार से पार हुआ अथवा होगा। हे रामचंद्र जी, यह निश्चय करके जानो कि जिसकी भोगों की वासना क्षीण हो जाती है उसका स्वभाव रूपी सूर्य उदय होता है और भोगों की तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष भोगों की तृष्णा देख पड़ती है तो भी भीतर वासना जाती रहती है और ब्रह्म सत्ता ही सब में भासित होती है। संसार की ओर से वह सुषुप्त और मृतक के समान हो जाता है, अपने स्वरूप में सदा जागृत रहता है और अपने स्वभाव रूपी अमृत में मग्न हो जाता है।